हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्चीन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर 2023 कोड 5821 से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, विद द सुटेबल एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स and indirect taxes। सुटेबल एग्जाम्पल के साथ हमें डिफरेंस बताना है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। जैसे इनके नाम से ही क्लियरली पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, जो इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन को पे करने पड़ते हैं। मतलब कि डायरेक्टली जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स है, डायरेक्ट हम जो कस्टमर्स होते हैं, हम जो मूवी देखने जाते हैं तो हमें पे करना पड़ता है, ना कि वो सिनेमा हॉल के ऑनर्स पे करते हैं। हालांकि इसी तरीके से जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उनका बर्डन डायरेक्टली जो टैक्स पे करता है उन्हीं पर होता है और इनका बर्डन शिफ्ट नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट पे करने पड़ते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन को पे करने पड़ते हैं, जिनका बर्डन थर्ड पर्सन पर आ जाता है। तो क्या होता है इनका डिफरेंस और एग्जाम्पल्स क्या हैं। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स क्या इम्पेक्ट होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, कि डायरेक्ट इंडिविजुअल या कंपनीज पर ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ पर लगाए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पर ही लगाए जाते हैं। शिफ्ट ऑफ बर्डन, द बर्डन ऑफ a direct tax cannot be shifted, that is the impact and incidence is on the same person। कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो सेम पर्सन को ही पे करने होते हैं, इसका जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं होता। द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, दैट इज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट पर्सन पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन शिफ्ट हो सकते हैं, होते हैं। नेचर, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, they are generally proportional in nature। Then they have limited reach as they do not reach all the section of the economy। डायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं ज़रूरी नहीं कि इकोनॉमी के हर एक इंडिविजुअल या सभी सेक्शन के सभी लोगों को पे करना पड़ता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो लोग, जो इकोनॉमी के जो लोग इस कैटेगरी में, डायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं को ये टैक्स पे करना होता है। Then they have wide coverage as they reach all the section of the economy। कि इनडायरेक्ट टैक्सेस उन सभी को पे करने होते हैं, इकोनॉमी के सभी सेक्शंस के लोगों को, सभी लोगों को पे करने होते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं। जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स अगर हमें पे करना पड़ रहा है, अगर हम किसी हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं तो टैक्स पे करना होगा, चाहे वो रिच कैटेगरी से है, चाहे वो पुअर कैटेगरी से है, चाहे वो अच्छा कमाता है, चाहे वो कम कमाता है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट टैक्स है तो सभी को पे करना पड़ेगा। देन एग्जाम्पल्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, जो भी कुछ साल पहले बहुत ही एक विषय का चर्चा का विषय रहा है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे कहते हैं, दूसरा है एक्साइज ड्यूटी। ओके, ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के साथ, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।